ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद में हमने कहा था नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। पोजीशन ठीक है। तो अब ये जानने के लिए बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें सब कुछ इसके बारे में एक बार देख चुके हैं हम, कि अगर हमें सर्किल का रेडियस पता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है या सर्किल के बाहर है। तो लेट कि सर्किल है, इसका सेंटर आपका -G, -F होता है। कोई पॉइंट ले लिया हमने P, x1, y1 ले लिया। तो P आपका यहाँ हो सकता है, P आपका यहाँ हो सकता है, और P आपका यहाँ कहीं हो सकता है। हो सकता है ना। यस सर। तो तीन सिचुएशन बनेगी। ये सिचुएशन 1 हो गई, ये सिचुएशन 2 हो गई, ये सिचुएशन 3 हो गई। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन 1 में तो आपका CP होगा, जो CP की लेंथ होगी, दिस विल बी ग्रेटर देन R, मीन्स रेडियस। सिचुएशन 2 में क्या होगा, CP विल बी इक्वल टू R होगा, और 3 में क्या होगा, CP विल बी लेस देन R होगा। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो इस चीज को कैसे करें, कैसे समझें, क्या जाने कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसके लिए। सिलेक्ट यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, देखते हैं क्या है। तो इसी इक्वेशन को लेके यहाँ पुटअप करते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, कि आउटसाइड इनसाइड क्या होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका CP ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, R लेस देन है रेडियस के, है ना। यस सर। तीन सिचुएशन है। CP की वैल्यू क्या होती है, √2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस है ये, x1 + G स्क्वायर + y1 + F स्क्वायर। x2 - x1 स्क्वायर होता है ना, तो G एंड F निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये या तो ग्रेटर होगा, या तो इक्वल टू होगा, या तो लेस देन होगा। किससे, रेडियस से। रेडियस क्या होती है, √G स्क्वायर + F स्क्वायर - C, ये होती है ना। यस सर। R इसको स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, ठीक है। एक तो सिचुएशन आपकी ये बन जाएगी, दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, 2GX मिल जाएगा, 2FY मिल जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है। R इसको लिखते हैं S1, क्या लिखते हैं इसको, S1 इक्वल टू
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) अब प्लस c will be greater than equal to r less than 0। इसको स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर कट जाएगा, एफ स्क्वायर कट जाएगा, सी को इधर लाके प्लस बना दिया और इस क्वांटिटी को हम S1 बोलते हैं। हाँ फिर S1 क्या थी? क्या बेटा? फिर जो S1 है वो मतलब हमें इसी को जो CP को ही S1 बोलना है। हेलो हेलो जी बेटा। सर, ये जो हमने S1 लिया है सर, वो जो है वो हमने सर CP वाले को ही लिया है। ना ना, इस पूरे वाले को, ये पूरी जो वैल्यू होती है इसको S1 बोलते हैं। ये कहाँ से आया? इसको स्क्वायर करने के बाद में सॉल्व किया है हमने। सर मतलब हमने उसका वो CP स्क्वायर को S1 मान लिया मतलब। सीपी स्क्वायर S1 नहीं है बेटा। एक मिनट, रुक जाओ, जल्दबाजी ना करो। इसको दोबारा कर ही देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। देखो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा? Yes. x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy, ये बनेगा Yes sir. ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। Minus C. Yes sir. यहाँ से जी स्क्वायर खत्म करना है, एफ स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों साइड में आप क्या करोगे? जी स्क्वायर यहाँ भी खत्म करना है, यहाँ भी खत्म करना है, तो माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कर दोगे, सी खत्म है, दोनों साइड में सी प्लस कर दोगे। तो ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं अब हम, आर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि Yes जी sir. एफ So और G और कट F कट जाएगा। गए। Yes sir. प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, आइदर दिस इज 0 आर इक्वल टू आर लेस देन, इधर 0 बचेगा। ठीक है, Yes sir. Yes एंड sir. दिस होल क्वांटिटी इज रिटन एज एस आर, दिस इज S1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0 पर S1 इज x1 का। तो सिंपली S1 क्या है? अगर उसका ध्यान से देखो तो सर्किल का इक्वेशन था आपका एक्स Yes. स्क्वायर वाई स्क्वायर Plus प्लस 2gx प्लस 2F2fy plus प्लस सी, ये सर्किल का इक्वेशन था। yes. इसी को पॉइंट x1 y1 पे अगर हमने सेटिस्फाई करवा दिया तो हमें क्या मिल गया है? S1 मिल गया है। Yes. ठीक है, Yes sir. तो अगर सिंपली इस सर्किल में पॉइंट को पुटअप कर दे, The distance of the वो point सेटिस्फाई कर जाए, तो आपका पॉइंट सरकमफेरेंस पे होगा, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बियॉन्ड द सरकमफेरेंस होगा, यानी आउट ऑफ सर्किल होगा, और अगर वो आपका इसके अंदर हो जाए तो इसको बोलेंगे हम कि वो इनर पॉइंट है आपका। Yes. ठीक है, Yes. ठीक है। नो, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्किल। क्या है? Maximum and minimum distance of a point from a circle. सर जो ये जो पॉइंट वाला था सर, मतलब कि अगर हम जो सर्कल की इक्वेशन उसमें डायरेक्ट पॉइंट डाल देंगे तो फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के लिए। ये सर्किल है, yes, सेंटर सी है, कोई पॉइंट पी है, x1 y1 है। लेट्स another point on circumference is a. Your P may be either this point or that point. Depend on situation we will consider. यहाँ पे एक पॉइंट B है, यहाँ पे एक पॉइंट A है। C का वैल्यू क्या होती है? माइनस G का minus F सर्किल है तो ठीक है। yes, तो इस सर्किल का सेंटर ये होगा और रेडियस क्या होगा इसका? इस सर्किल का रेडियस हो जाएगा अंडर रूट। तो पहले लेट सर्किल, सर्किल तो ले लें तो पता चले क्या होगा। लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज योर सर्किल एंड p x1 y1 इज ए डिजायर्ड पॉइंट। ठीक है, yes, तो इन दिस केस रेडियस कितना हो जाएगी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। yes, नाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस तो पॉइंट ए है वो सर्कल के मतलब ऊपर है या फिर सर्कल के अंदर है? सरकमफेरेंस पे है। ठीक है, तो जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी मैक्सिमम है। ये पी बी मैक्सिमम हो गया, पी ए मिनिमम हो गया। तो पीसी में अगर आपने आर ऐड कर दिया तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगी, और पीसी में अगर आपने आर माइनस कर दिया तो आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। यस ठीक है, अब ये मॉड इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि आपका जो पॉइंट ए है वो जो पॉइंट पी है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। यस ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमें मॉड लगाना पड़ा यहाँ पे, और मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, यस समझ में आ गया? यस if PC लेस देन आर देन इनसाइड आउटसाइड का आंसर पहले से पता है हमको, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस की आंसर भी पता चल गई। तो हमें क्या करना है? सिर्फ पीसी निकालना है। क्या निकालना है? पीसी निकालना है, उसमें आर को जोड़ना या घटाना है, डिपेंडेंट मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए हमको। यस ठीक है, यस नाउ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। नहीं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। फाइंड दी
greatest distance ठीक है बेटा, निकल जाएगा। यस मैं निकालती हूँ। सर 19.42 यूनिट्स आ रहा है। 19.42 यूनिट्स। अच्छा नेट कितना है बेटा? सर 19.42 यूनिट्स। ना ना ना, बहुत सिंपल है। देखो ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट पी दिया है, इसका सेंटर निकालो सबसे पहले। सर -2, -1। बिल्कुल, इसका सेंटर आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 2,1 सेंटर हो जाएगा इसका। सर -2, -1 नहीं होगा। माइनस क्यों होगा बेटा? यहाँ पे जो सेंटर क्या होता था बताओ? अल्फा होता था -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -4 है, सर मेरे से वही गलती हो गई। ये 2 हो जाएगा। अब बीटा क्या होता था? बीटा इज -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये -2 है। सेंटर ये हो गया। अरे अब पॉइंट पी दिया हुआ है, हाँ? देखते हैं, पॉइंट पी आपको दिया है 10,7 दिया हुआ है, तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? √10 - 2 स्क्वायर +7 - 1 का स्क्वायर, ये √8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 10 हो जाएगा ये। यस सर। प्लस 36, ये आपका 10 यूनिट हो जाएगा। सीपी यहाँ यस सर।
इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर अंडर रूट r इक्वल टू 5 आया था। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपका वैल्यू पुटअप कर देंगे, हाँ 5 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 4 +1 + 20, 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4 हो जाएगा। यस सर। 1 + 20, ये आपको 5 यूनिट हो जाएगी। आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए ना, यस सर। मैक्सिमम आर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, पहली चीज यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन R, CP इज ग्रेटर देन R, इट r मीन्स P lies outside of the circle, यस सर। and then greatest distance is going to be CP plus R, r 10 plus 5। ठीक है, यस सर। यही था आपका। यस सर। ओके, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर दिया है हमको, क्या दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 25 है ना। तो अब लेस देन 25 है, ये क्या है आपके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। इसका मतलब क्या है कि x और y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। x एंड y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x एंड y आर क्या क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती हैं, +-1 हो सकते हैं, +-2 हो सकते हैं, प्लस +-3 हो माइनस सकते हैं, 3 प्लस +-4 हो माइनस। सकते हैं। इसके अलावा 5 हो नहीं सकता क्योंकि ये लेस देन 25 है। सर बट अगर सिर्फ 4 डालेंगे दोनों जगह, x और y की जगह, तो सिर्फ 4 तो दोनों का 16 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो नहीं, आप इसमें आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा ना। बट x एंड y की इंडिविजुअल वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 4 तक जा सकती है। यस सर। x एंड y की इंडिविजुअल वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम 4 तक सर जा 4 सकती है। सर। ठीक है, अच्छा। यस सर। अब अगर इसको 4 ले लिया है तो इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू होगी आपकी, आपको लेस देन 25 करना है। तो 1 2 3 4 इसमें से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है यस सर। भाई, आप 3 ले लोगे तो भी चल जाएगा, बट 3 लेने पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब एक के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 वैल्यू की पॉसिबिलिटी और मिलेगी। यस। ठीक है,
ये है पॉसिबल वैल्यूज, एक्स एंड वाई आर, दीज आर पॉसिबल वैल्यूज, इनमें से कोई हो सकती हैं। ठीक है, यस सर। अगर इसमें एक की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी वो फिर भी क्या होगा, 5 से कम ही होना चाहिए उसको। ये उस कंडीशन के लिए पॉसिबल वैल्यूज निकाली गई हैं। अब इसमें से कौन कौन सी चूज करनी है, क्या होंगी, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि x एंड 9 y कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। x कैन बी चूजन एज 9 days and y can be chosen in 9 days। यस सर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा एक्स वाई के चूज करने की, ऑर्डर पीरियड बना रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 9, यानी 81 डेज हो जाएंगे। अब इसमें से उन वैल्यूज को निकालो जो इस रूल को सेटिस्फाई ना करें। ठीक है, यस सर। तो इस रूल को सेटिस्फाई कौन कौन से पॉइंट्स नहीं करेंगी, सर तो अगर एक्स आपको, पर वाई मैंने तो हाँ, 4 ले लिया। 4 नहीं करेगा सेटिस्फाई, आपका 3 नहीं करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 4 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया तो 25 हो जाएगा ना। यस सर, जैसे ठीक है, 3,4 और 4,3। तो वी हैव टू एक्सक्लूड कौन कौन से पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं, +-3, +-4 एंड फोर। +-4 +-3 एंड +-4 एंड +-4। ठीक है, यस सर। ये टोटल वैल्यूज हमें एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, यस सर। क्लियर, तो टोटल यस सर। 1 2 3, तो टोटल कितने केस बन जाएंगे जो हमें एक्सक्लूड सर करने हैं। 78। ना ना ना, 3 माइनस कर लेंगे। टोटल केसेस कितने बनेंगे, देखो आपको ये करना है कि अगर आपने +-3 एक बार ले लिया, +3 ले लिया, तो इसके साथ में आपके पास सिर्फ यही पॉइंट बनेगा ना। ओ यस सर, तो सर पेयर में चल इसमें रहा भी है तो डबल फिर हो जाएंगे। 12 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। दैट इज टोटल 12 केसेस आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। +3 सर के साथ में 12 कैसे देखो, होंगे? +3 के देखो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास में, सर समझ आ गया। +3 +4 एंड 4 है ना। सर हर समझ एक आ केस, गया कैसे होंगे 12। ठीक है, यस सर। तो हेंस कितना पॉइंट बचेगा टोटल, यस सर। सर 69 पॉइंट्स। यस, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 81 माइनस 12, क्योंकि ये पॉइंट्स या तो आउटसाइड सर्किल जाएंगे या सर्किल पे रहेंगे। ये हमें यस निकालना क्या है, इनसाइड सर्किल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सारे। ठीक है, यस सर। सर मैं एक बार वॉशरूम होके आ हाँ सकती हाँ, हूँ? बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो बेटा, यस सर। ये क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। यस सर। यस सर। तो 3,5 आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर का। यस सर। 3,5। ठीक है, और दिया है कि ये टच नहीं करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, तो इसका मतलब इस तरीके कोई डायग्राम बनेगा, इसमें हमें आर निकालना है। ठीक है, तो इसका यस सर। मतलब आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी यहाँ से देखें तो 3 से कम होनी चाहिए, है ना। 3 से कम होनी चाहिए। यस सर। होनी चाहिए नहीं? सर 3 और 5 दोनों से, मतलब सर बाई के लिए तो 5 तक हो। अच्छा, क्योंकि इन एनी केस या उसको इसे टच नहीं करना है। ठीक है, यस ये सर। लेंथ 5 है, ये लेंथ आपकी 3 है। अब देखते हैं क्या एक्चुअली बनेगा सिचुएशन। ठीक है, यस। इसका रेडियस क्या बनेगा एक्चुअली में, अगर निकाल लें हम तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा, रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा √g², मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ये होगा मेन 34 माइनस के हो जाएगा ये। यस। ठीक है, तो यस अब सर। अगर आपका ये एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी? दोनों कंडीशन में सॉल्व करेंगे इसको। नंबर 1, इफ Does not touch the x-axis. हाँ, पहला है इफ सर्किल डज नॉट टच x axis, this means r must be less than y coordinate of c, यही होगा ना। Yes sir. मीन्स √34 माइनस के मस्ट बी लेस देन 5। इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लो तो 34 माइनस के यहाँ 25 हो जाएगा। के आपको पॉजिटिव चाहिए तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे? के विल बी ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। के विल बी ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। इसी तरीके से कंडीशन 2 हो जाएगी, सर्किल डज नॉट टचेस the y axis, does not touch the y axis, means r must be less than
x coordinate of the center. Means under root 34 minus k is less than 3. स्क्वायर करके सॉल्व कर लो। मतलब इसमें उल्टा क्यों दिया था, जैसे x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट थी और y देखो ये x एक्सिस है ना, ये x यहाँ से x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, ये 5 डिस्टेंस है ना, ये यस सर, ये y लेंथ होती है ना, यस सर, y लेंथ, ठीक है। यस सर, के को सॉल्व कर लेंगे, साइन आपका ये 9 हो जाएगा, 34 है, रिवर्स कर देंगे तो आपका आ जाएगा के मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी के मस्ट बी लेस देन 29। 34 माइनस, ग्रेटर या आ रहा है हाँ के विल बी ग्रेटर देन 25, तो दो वैल्यूज हो गई, के ग्रेटर देन 9 है एंड के ग्रेटर देन 25 है, ठीक है। अब एक सिचुएशन और दी हुई है, इफ द पॉइंट 14 आपको दिया हुआ है इज इनसाइड द सर्किल, यस सर, then its distance from center must be less than r, यस ठीक है। यस इसे में कंडीशन 3 दिया हुआ है एंड पॉइंट, कौन से पॉइंट है 1,4 1,4 इज इनसाइड द सर्किल। इसका मतलब क्या हुआ, CP सेंटर से उसका इज लेस देन R, ठीक है। CP कितना हो जाएगा, हमें पता है दोनों के कोऑर्डिनेट 1,4, सेंटर कोऑर्डिनेट कितना था 3,5, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 5 √5, ओके, ये कितना आया था 5 -4 है, 34 आया था। यस दोनों साइड का निकाल करके स्क्वायर भी कर सकते हैं तो 5 हो जाएगा, ये 5 इज लेस देन अंडर रूट 5 आएगा ना, ये स्क्वायर कर दो, 34 माइनस के हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, साइन की चेंज कर लो, तो दिस इम्प्लाइज के इज लेस देन 29, यस तो के ग्रेटर द 25 से, के ग्रेटर है लेस देन 29 से है, तो फर्स्ट कंडीशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा इस सिचुएशन में, therefore A will be greater than 25 and less than 29, यस ठीक है। यस नाउ तो इस तरीके से सर्किल का जो बेसिक था वो हमने खत्म कर लिया, अब हम लाइन और सर्किल पे देखेंगे क्या सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। यस स्टार्ट करें, यस न्यू टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ सर्किल। intersection of a line of a line and a circle, ठीक है, ओके। कैसे इसको निकालेंगे, तो हमें देखो पीछे से लाइन का इंटरसेक्शन हमने पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी है हमारे लिए, ठीक है। यस क्या करते थे, एक से दूसरे के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते थे, सर
कॉमन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल के। बस 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 x की वैल्यू उठा के रख देते थे उसमें, या y की वैल्यू लेट यस सर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज योर सर्किल यस एंड y इक्वल टू mx प्लस c इज योर लाइन। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 मीन्स y की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दें हम। x की जगह पे क्या आ जाएगा, mx प्लस x स्क्वायर प्लस mx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमको, x की टर्म कॉमन ले लो, 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर। ठीक है। अब तो इसी के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, या दोनों सेम रूट होंगे, या इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट होगा कि नहीं होगा, या क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, केसेस बनाते हैं इनका। केस 1, केस 1 क्या बनेगा, when point of intersection of these is real and distinct means जब n की दो, हाँ मीन्स x will have two real and distinct root। ओके, देन क्या बनेगी सिचुएशन, फार्मूला था क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता था, है ना। इसमें इस वाले फार्मूले को पुटअप कर दो, तो पुटअप करेंगे तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, पुटअप करके उसको सॉल्व करो। कंडीशन आएगी आपकी, वो आएगी ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। If a square is greater than c upon 1 plus m square, then this equation will give you distinct and two real roots। ठीक है, इसी को और सिंप्लीफाई करें तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये a हो गया, ग्रेटर देन हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। इस चीज को ध्यान से देखो, इस वाले को, तो ये क्या लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे 0 0 से डाला हुआ परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है ये, यस सर। है ना। यस सर। बट मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि आप यहीं तक याद रखो, इसको, इस वैल्यू को याद रखो। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल का सेंटर है उससे हमने लाइन पे बिल्कुल सेंटर लाइन डालनी है। लाइन पे हमने डाल दिया। अगर वो आपके रेडियस से छोटा है, मतलब जो परपेंडिकुलर का लेंथ है, आपका रेडियस उससे बड़ा हो, तो a will be greater than length of perpendicular from 0 0 to
देखो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, इसकी सिचुएशन ये बनेगी कि लाइन आपकी इनसाइड हो जाएगी, है ना, ये और ये Yes, टू sir. रियल पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. So if this condition is followed, it means we will have 2 point of intersection. सर अगर उसके दो रियलिस्टिक वैल्यू होंगे, हाँ, अगर ये सिचुएशन मिलती है, ठीक है, या इस चीज को हम इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फ्रॉम सेंटर ऑन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। यस केस 2, तो अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ केसेस लिखेंगे। केस 2 मतलब दोनों का रियल रूट हो मगर सेम रूट हो, मतलब इक्वल एंड रियल हो। यस इक्वल एंड रियल का मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो इक्वल टू रेडियस आ जाए, मतलब जो सिचुएशन है वो ये वाला बने, यहाँ पे डालें और ये लाइन बने, यहाँ पे बने लाइन, मतलब लाइन टेंजेंट की तरह बिहेव करे। अब तो एक ही पॉइंट पे काटेगा इसको, यस तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, जो हमने पीछे कंडीशन लिखी वो यही कंडीशन इक्वल हो जाएगी। ये वाली कंडीशन जो ग्रेटर देन थी वो क्या बन जाएगी, अब इक्वल इक्वल बन टू जाएगी। 0 तो लिख लो इसी को इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आर ए इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस m एम। स्क्वायर अंडर रूट ठीक है बेटा। यस केस 3, इमेजिनरी रूट हो तो मैं वो मतलब टैंजेंट की तरह एक्ट करेंगे ना सर, ये टेंजेंट हो जाएगा। इन दिस केस लाइन विल बी ए टैंजेंट टेंजेंट। केस 3 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स मिले, ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट ही ना करे, और ए इज लेस देन ठीक है। यस इट मीन्स लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। तो इन तीनों केस का यस डायग्राम बना लेते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन हो गई आपकी, ये सेंटर है, यस ठीक है। यस इस वाले केस में आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टैंजेंट की तरह टेंजेंट हो जाएगी, ये सेंटर है, और इस केस में ये यहाँ पे ले जाएगी। ठीक है। यस क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ठीक है। यस Find the range of values of m
Find the range of values of m for which cuts the circle at distinct or coincident points. कैसे करेंगे? सिर्फ y को पहले उसमें डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, देखो सिंपल करेंगे। हमें पता है, क्या पता है कि ये आपका इसका सेंटर क्या हो जाए, सर्किल दी हुई है आपको 0,0 y स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन सेंटर इसका है 0,0 एंड रेडियस फिर 1 r इक्वल टू 1, ये आपका a है यहाँ पे, ठीक है। यस और इस लाइन कौन सी दी हुई है? फिर y y इक्वल इक्वल टू टू mx+2 mx+2 दिया हुआ है। इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये आपका 2 हो जाएगा, खाली c होता था, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। नाउ वी नीड रूट टू डिस्टिंक्ट आर रियल, ठीक है। इन दैट सिचुएशन कंडीशन विल बी r आपका क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन r is greater than 2 upon under root 1 plus m square 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। m square r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, r 1 will be greater than or equal to 4 upon 1 plus m square, yes ठीक है। yes This implies 1 plus m square greater than or equal to 4. This means 1 cancel out करो, m square will be greater than or equal to 3. अब हमको इनइक्वालिटी का साइन लिखना आता है, ठीक है। yes m square will be greater than or equal to plus 3 जो minus आंसर। m का ही बताना था वैल्यू हमको ना खाली, yes ठीक है। yes ना एक छोटा सा टॉपिक और है, सेगमेंट ऑफ सेकेंड कॉर्ड एंड टेंजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, segment of बता रहे हैं।
ठीक है। यस अगर इनको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं जरा। ठीक है, सेकेंड ए बी एंड सी डी। दो सिचुएशन बनेगी, एक ये इनसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक आउटसाइड वाली बना लेते हैं डायग्राम, फिर देखते हैं। मीनिंग भूल गई थी, आप एक बार प्लीज बता सकते हैं? हाँ एक मिनट जो ठीक है। अच्छा, तो किसी भी कर्व का जो सेकेंड होता है उसकी जो डिफिनीशन होती है उसमें ये होती है कि वो मिनिमम 2 पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करे। सीकेंड के लिए हाँ, मिनिमम 2 पॉइंट पे मिनिमम 2 पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करे तो उसको सेकेंड बोलेंगे, किसी भी कर्व का है। तो सर्किल के लिए तो ये 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस तरीके से जो ए बी है ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, सी डी कॉर्ड आपका और सेकेंड हो सीकेंड गया। में क्या डिफरेंस होगा? देखो सेकेंड जो होती है वही कॉर्ड हो जाएगी आपकी। मतलब दोनों एक ही बात है, सीकेंड और कॉर्ड। जबकि आप डिफरेंस जानना सेकेंड एंड टेंजेंट या कॉर्ड एंड टेंजेंट में पूछो तो वहां पे बात नहीं आती है। यस ठीक है, बट अगर इसको कोई बहुत माइन्यूटली देखना ही चाहे तो देखो, मतलब जो सीकेंट हो गई वो लाइन हो गई और जो कॉर्ड हो गया वो लाइन सेगमेंट हो लाइन गया। सेगमेंट हो गया। ठीक है, यस कोई सिंपली अगर इसको डिफाइन करे माइन्यूटली देखना चाहे तो एक लाइन में कह सकता है कि ए कॉर्ड इज इन ए यूनिक सेकेंड, ए कॉर्ड इज an unique second line and every second line defines a unique chord। सर अ कॉर्ड इज अ यूनिक सीकेंट। हाँ,
ठीक है। यस सेकंड के लिए सिंपल सी बात होती है कि ये स्ट्रेट लाइन क्या बोला जाता है, ए स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकंड। और यस ए कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, दैट यस जॉइंस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। यस सर बट मीनिंग देखे, मीनिंग वही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं, इनको कोई ज्वाइन करे तो इसको कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। और यही यस चीज अगर एक लाइन सेगमेंट का पार्ट हो गया तो ये सेकंड हो गया। तो कॉर्ड और सेकंड में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा समझने के लिए, ठीक है, यस सिवाय इसके कि आप उसको किस वे में देखते हो। सेकंड के लिए यस क्या है, देखो एक सर्किल में बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक सर्किल के बहुत सारे सेकंड हो सकते हैं, लेकिन हर एक सेकंड अपने आप में यूनिक होगी। यस एक सेकंड एक यूनिक कॉर्ड आपको देगी यहाँ पे खाली, ठीक है। तो इसलिए जब भी डिफरेंस की बात होती है तो लोग प्रेफर करते हैं जानना टेंजेंट एंड सेकंड में या कॉर्ड एंड टेंजेंट में, ठीक है। यस ओके, सेकंड लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कट करना, ठीक है। यस अब एक सिचुएशन और बनेगी, देख लेते हैं तीनों सिचुएशन को, फिर इनका डेरिवेशन कर लेंगे। तो मतलब जो फर्स्ट डायग्राम है वो कॉर्ड का है, सेकंड डायग्राम सीकेंड का है। ना ना ना, दोनों सेकंड के लिए ही है, कॉर्ड की बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ, ठीक है। क्योंकि यस हमको पता है कि जो आपका सेगमेंट ए बी है सी डी है, ये क्या है, ये कॉर्ड ही है, यस ठीक है। यस तो कॉर्ड और सेकंड इसलिए टर्म लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कहीं पे कॉर्ड लिखा आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो से कॉर्ड तो बच्चा पढ़ता है, सेकंड नहीं पढ़ता जनरली वो, यस इसलिए हमने उस टर्म को नोट कर लिया ताकि हमें आगे कोई इशू ना बने। ओके, ये सर्किल है, यस ये लाइन सी डी हो गई, ये लाइन ए बी हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देख यस सकते हैं कि ए बी क्या बन गई है, आपकी टेंजेंट बन गई है, यस ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ डायग्राम देखते हैं इसमें। और लेट्स दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई, इंटरसेक्शन पॉइंट इज ई, ठीक है। ओके, तो इन दोनों डायग्राम में देखो और मुझे बताओ कि ट्राइंगल ए डी ई, यस ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी बी ई में क्या रिलेशन है? हम बताएं? 2 मिनट से मैं सिमिलर ट्रायंगल्स हो सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल है ये। कैसे सिमिलर है? एक एंगल कॉमन हो गया एंगल कॉमन हो जाएगा और और एक एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करके देखो इसको यहाँ पे ऐसे,
तो ये सेम कॉर्ड से सेमी सर्कल या एक सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं, है ना। एंगल सी एंड एंगल ए सेम कॉर्ड डीपी पे बनेंगे ना ये यस सर, यस ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो सर ए ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा। हो गया ना। यस सर। ठीक है। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा ए ई अपान सी ई इक्वल टू डी ई अपान बी ई। मिलेगा। यस सर। This can be written as AE into BE and CE into, ठीक है। तो अब अगर यस 2 सेकेंड्स हैं AB and CD and if they intersect at point E, ठीक है, either internal or external doesn't matter, then there must be a relation that AE into BE equal to C into DE, ठीक है। यस सर। If this relation is verified, then these two seconds will intersect each other at point C, ठीक है। यस सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए क्या सिचुएशन बनेगी, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल बन गया हमारे पास। तो ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा ट्रायंगल में देखना है हमें। हमें देखना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी में कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ABD और ACB सर एंगल ही कॉमन हो जाएगा। एंगल डी देखो एंगल डी कॉमन हो जाएगा, साइड ए बी कॉमन हो जाएगी। सर एंगल डी कॉमन। देखो ए बी डी है, साइड ए बी कॉमन हो गई, यस सर से साइड ए भी कॉमन हो जाए। साइड ए बी कॉमन हो गई आपके पास में। यस सर। इफ दिस एंगल इज थीटा then this angle is going to be theta. ठीक है, ये हमने बी से सी पे इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है। सर ये नहीं समझ आया कि थीटा कैसे हुआ। वही बताने जा रहा हूँ आपको हम, ठीक है। देखो इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस पे है, ये परपेंडिकुलर इस पे डाला हुआ है, ठीक है। यस अब दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज गोइंग टू बी, दिस होल एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल इस ट्रायंगल में कितना हो जाता, 90 माइनस थीटा हो जाता। तो ये कितना बचेगा, थीटा ही बचेगा ना। यस ठीक है,
तो मतलब जो सी और बी है वो 90 डिग्री है। हाँ, सी एंड बी 90 डिग्री है। ठीक है। मतलब सर जो सी बी है वो सिर्फ वो हाँ, परपेंडिक सी एक बी काम, डी 90 है हाँ, सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ कि वो थोड़ा सा बन नहीं पाया मुझसे। एक स्ट्रेट लाइन बना लो पहले, सबसे पहले। ठीक है। यस सर। और इस पे सर्किल बना दो। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमें चीजें ढंग से दिखेंगी ये। ठीक है। यस सर। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सर तो एक साइड या एंगल और नहीं होना चाहिए मतलब उसके। बेटा है ना 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बी 90 अच्छा। डिग्री, यहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री है। यस सर। ठीक है। ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा है। ओके। यस सर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, सर ए डी अपॉन ए। ठीक है। यहाँ से सिंपली जो लेना है हमको, वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी आ जाएगा ये। यस सर। ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ पे है। ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर हमको चीज समझ में आएंगी कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, if a line is drawn through a fixed point, if a line is drawn if a line is drawn through a fixed point P alpha comma beta to cut the circle
ठीक है बेटा। ट्राई करोगे? पॉइंट पी है वो अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। हम्म। तो क्या करेंगे? ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट अल्फा गामा टू कट द सर्किल दिस एट ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटू, आपको पी ए इंटू पी बी निकालना है। यस पी ए इंटू पी बी निकालना है आपको। क्या निकालना है? पी ए इंटू पी बी निकालना है। पी ए इंटू पी बी। अच्छा पीछे देखते हैं चल करके एक बार जरा हम। मैंने पी को बाहर लिया है। ये देखो ए सी इंटू ए डी है ना, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ में ए सी इंटू ई डी, मतलब इस वाले सिस्टम को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस इस वाले को यूज करें या इस वाले को यूज करें, लेकिन इस वाले यूज करने के लिए हमें फिर 2 पॉइंट और पता होनी चाहिए। ये वाला सिस्टम इजी यूज करना हमारे, तो इसी को यूज कर लेते हैं इसमें। मतलब इससे एक टेंजेंट बनाते हैं। क्या बना दिया हमने? इससे एक टेंजेंट बना दिया हमने। लेट दिस इज पॉइंट। अंदर क्यों नहीं लिया तो मतलब हमने पी को अंदर इसलिए नहीं लिया, हेलो, यस क्योंकि हमको देखो पॉइंट, नोडल पॉइंट पी दिया हुआ है, पी ए एंड पी बी दिया हुआ है। आप अंदर, आप पी अगर अंदर ले लोगे तो फिर कैसे बनाओगे इसको? अंदर लोगे तो आपका नोडल पॉइंट ए ई इंटू ई बी या बी ई या बी पी इंटू पी बी पी ए होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए आपके पास। यस ठीक है, यस ओके। तो अगर हमने ये सिस्टम बना लिया, पी अल्फा बीटा ले ले, ये हमने टेंजेंट बना लिया। दिस इज ओरिजिन ओ मीन 0 0, लेट दिस पॉइंट इज सी। ओके, यस ये इसका रेडियस हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो हम। लेट्स मैच दिस 2 पॉइंट्स, ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमें पता है, क्या पता है? अभी हमने रूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पी सी स्क्वायर होता है। यस ठीक है, यस अच्छा। तो अब हमें अगर पीसी की वैल्यू पता होती तो ये वैल्यू पता चल जाती। तो पीसी तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पीसी पता हम है? निकाल सकते हैं। लेकिन फिर हमको क्या ओसी जो है वो ए के इक्वल हो गया। बिल्कुल ओसी ए के इक्वल हो गया। और सर अब ओपी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो बीटा जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। अंडर रूट में। ओके, तो पीसी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, है ना? ओपी स्क्वायर यस सर माइनस ओसी स्क्वायर। ये आपका हो गया पी ए इंटू
यस ये इसका एप्लीकेशन था, ठीक है। यस अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के दे सकते हैं, इसमें आपसे इसका लोकस पूछ सकता है वो, या आपसे ए बी की लेंथ पूछ सकता है वो, ठीक है। यस सर। तो सर बाकी मतलब पॉइंट, वहाँ पे हमें ये केसेस और डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा, इस वाले को याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये यस सिचुएशन दिया जाएगा तो आपको 2 सेकेंड दी जाएंगी, तो जब भी 2 सेकेंड दिए जाएंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खाली आपको इमेजिन करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होगा आपका, ये देखना पड़ेगा। और ई के साथ में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी बनेगा आपका, वो आपका नोडल पॉइंट आपका ए ई एंड बी ई बनेगा। नोडल पॉइंट हमेशा पॉइंट्स बनेंगे आपके, सी ई एंड डी ई बनेगा, ठीक है। यस तो 2 सेकेंड दी हुई हैं तब तो ये तो आपको डायग्राम बनाते ही आ जाएगा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है यस खाली कि जो भी नोडल पॉइंट्स होंगे यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे वो आपके ए बी या सी डी बनेंगे ई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका टेंजेंट और जो भी सेगमेंट है सेकेंड है उसका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका नोडल पॉइंट बनेगा, यस ठीक है। समझा गई बात ना। यस यहाँ पे इन दोनों लाइन में 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इन दोनों लाइन में आपके पास 4 पॉइंट है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यस अच्छा, और फटाफट मुझे एक चीज बता दो फिर आगे बढ़ते हैं कि टेंजेंट टू ए सर्किल एट अ गिवन पॉइंट कैसे निकालेंगे। Sir, a tangent to a circle at a given point. हम्म सर एक तो अगर हमें अगर उसका परपेंडिकुलर जैसे सर रेडियस है तो सर हम्म सर मतलब टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सर जैसे अगर हमें रेडियस पता हो कि रेडियस की इक्वेशन क्या है तो सर वो हम्म परपेंडिकुलर होगा और सर टैंजेंट अगर जिस पॉइंट से पास कर रहा है सर अगर हमें वो पॉइंट पता हो और उसका स्लोप अगर सर रेडियस वाले से निकल जाए मतलब परपेंडिकुलर करके तो सर उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। गुड, तो क्या करना है। सर मतलब एक तो हमें रेडियस का स्लोप पता होना चाहिए रेडियस की यस, इक्वेशन का ताकि उसका टैंजेंट का स्लोप निकल। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज सेंटर पॉइंट सी या ओ जो भी है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ होगा, कॉमन सर्किल है तो जनरल सर्किल है तो। अब पी का पॉइंट हमने ले लिया x1 कामा y1, ठीक है। ये टेंजेंट बनानी है हमको। तो देखो ये टेंजेंट की 2 खासियतें, एक तो इस पॉइंट से पास कर रही है और दूसरा इसका स्लोप पता चल जाए तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं अब। तो ये लाइन सी है तो सीपी का स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स पता है दोनों के हमें। तो सीपी का स्लोप निकल जाएगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 माइनस अपान दिस हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। यही कहना चाह रहे थे आप ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लो निकालते हैं। दिस इज क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बहुत सारे फॉर्म बनेंगे लेकिन एक सिंपल सा फॉर्म देखते हैं, पॉइंट फॉर्म। तो मैंने सीपी की इक्वेशन निकालनी है। हाँ, टेंजेंट टू ये सर्किल एट ए गिवन पॉइंट।
ठीक है बेटा। Yes, sir. नाउ अब इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस Fine. ठीक है। इस सर्किल का भी हम स्लोप निकाल सकते हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, Yes, sir. तो क्या करेंगे, क्योंकि कर्व है ये तो इसका भी निकालें। लेट्स फाइंड आउट दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। सर्कल का जो वो है इसको डिफरेंशिएट कर दें इस वाले इक्वेशन को और dy बाई dx निकाल लें इस इक्वेशन से। इसको डिफरेंशिएट करके इसमें से dy बाई dx निकाल लें तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 2x 2x plus 2y into dy by dx plus 2g plus 2f into dy by dx. इक्वल टू 0। तो एट x एंड y निकालें तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसमें सॉल्व कर लिया। यही आएगा। Yes, ठीक है बेटा। yes, sir. तो स्लोप आप चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन आप निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस y1 y1 equal to the slope m की मिस माइनस x1 प्लस जी अपान y1 प्लस f x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा x1 प्लस y1 प्लस जी x प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 ये इतना बनेगा। अब प्लस इक्वल टू वाले नेक्स्ट अगले टर्म में इसके साथ में आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2 fy1। अब दोनों साइड में प्लस सी कर देंगे हम खाली अपनी तरफ से, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो ये टर्म मिल जाएंगे पूरे, सी हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। yes, sir. अच्छा, सी हमने ऐड कर दिया तो देखो पॉइंट x1 y1 है वो सर्किल पे भी तो लाई करता है,
यस तो इसमें x1 y1 पुटअप करोगे तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g x1 प्लस 2 fy1 प्लस c इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये टर्म पूरा पूरा क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, यस इक्वल टू 0। यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। यस दिस विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स x x1 y y1। और देखो कैसे इसको आता, कैसे आए लिखेंगे इसको, इसी वाले में x की जगह पे x x1 हो गया है, y की जगह पे y y1 हो गया है, g था 2x की जगह पे x1 प्लस x1 हो गया तो x प्लस x1 लिख दिया हमने, यस y था तो उसकी जगह y प्लस y1 लिख दिया है हमने। ठीक है, यस बस बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये लास्ट में 0 सर हम कैसे पॉइंट x1 y1 इस सर्किल पे लाई करता है। यस सर इसमें x1 y1 पुटअप करो तो क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 मिलेगा ना ये। यस सर यही चीज तो यहाँ पे दिया हुआ है ये। नहीं सर ये मतलब 0 अच्छा ओ यस सर समझ यस ओके यस ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। यस ठीक है।